गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं आपको जो आपके 12th की बुक है रेनबो पार्ट 2, उसके जो इतने भी पोइट्री के चैप्टर्स और उनके पोइट्स के नेम हैं, उनके नेम में आपको ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूँ आप कैसे उसके राइटर या पोइट के नेम को ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हर बार एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको बच्चे 10 मार्क्स राइटर नेम से पूछे जाते हैं मैचिंग में। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से 10 नंबर उठा सकते हो केवल राइटर के नेम को याद रखकर। क्यों हिला डाला ना। तो आप बने रहिएगा वीडियो पे। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो चलिए बच्चे लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे टोटल जो चैप्टर है पोइट्री का हमारा 12th में वो कितना है, टोटल 10 चैप्टर है। और यहाँ पे मैंने लिखा है पोएट्स का नाम, और यहाँ आपका कौन सा पोयम किस कैटेगरी का है, यानी कि वो लिरिकल पोयम है या ऑड है कि ह्यूमरस पोयम है या रिलीजियस पोयम है। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं बच्चे लोग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है पोइट्री का वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मतलब होता है बच्चे लोग, मेरी प्रियतमा मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसको लिखने वाले जो पोइट उनका नाम है जॉन डॉन। क्या फ्रेंड्स? जॉन डॉन। तो जॉन डॉन जो है इन्होंने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनका जो ट्रिक है क्या है, जब बिहार में या कहीं भी लोगों को प्यार हो जाता है, जब प्यार में लोग पड़ जाता है तो वो डॉन बनने लगता है। मैं तो डॉन हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो जब जॉन साहब को प्यार हो जाता है तो वो डॉन बनना शुरू कर देते हैं, डॉन बनने लगते हैं। जब उनको लव हो जाता है, क्या होता है, लव होने लगता है। और ये जो पोयम है, जब वो डॉन बन जाते हैं, अपने वो पागलपन छा जाता है तो वो गीत गाने लगते हैं। अब जब आपको पता है बच्चे लोग, जब हम कोई गीत गाते हैं तो वो लिरिक्स में इसमें जरूरत होती है। तो ये पोयम कौन सा है, ये लिरिकल पोयम है। तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज विच काइंड ऑफ पोयम, किस तरह का पोयम है यह, तो ऑप्शन आपको लिरिकल रहेगा, ऑड रहेगा, इलेगी रहेगा, सोनेट रहेगा। तो आपको मारना है लिरिक। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा है बच्चे, मेटाफिजिकल। फिजिकल मतलब होता है शारीरिक। तो जब प्यार होगा तो वहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप भी बनते हैं। फिजिकल रिलेशन समझते होंगे बच्चे लोग, आप लोग आजकल के आप लोग एक्सपर्ट बच्चे हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो जॉन डॉन किस टाइप के पोएट हैं, ये मेटाफिजिकल पोएट है। ऑप्शन में रहेगा आपको मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक पोएट, कॉमेडी पोएट। तो आपको मारना है मेटाफिजिकल पोएट। हमारा जो दूसरा चैप्टर है पोइट्री का वो है बच्चे लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद का गीत। अब यहाँ पे इनको जो लिखने वाले महानुभाव हैं वो है वॉल्ट व्हिटमैन। बच्चे लोग वॉल्ट व्हिटमैन यानी कि वाइट मैन, इसका ट्रिक क्या है, वाइट मैन बोल देते हैं। तो अमेरिका के जो लोग विदेशी लोग होते हैं वो गोरे गोरे होते हैं, एकदम पूरा चिकन चिकन होते हैं, सफ़ेद होते हैं। और जब इस महाशय को गोरे गोरे लोगों को जब प्यार हो गया तो इन्होंने खुद पे क्या हुआ, प्यार में पागल हो गए और इन्होंने गाना गाना शुरू दिया, खुद पे गाना गाने लगे। खुद पे इन्होंने गीत लिख दिया। और जब भी गाना की बात आएगी, सॉन्ग की बात आएगी, तो वो जो पोएम होगा लिरिकल ही होगा बच्चे लोग। तो आपको ये भी पोएम क्या हुआ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसा पोएम है, ये भी लिरिक है। चलिए अगला है हमारा तीसरा जो चैप्टर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते
तेज़ी से गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में या जब बहुत सारा आंधी चल रहा है तो पत्ते गिरने लगते, झड़ने लगते हैं। और इनको जो लिखने वाले महानुभाव हैं हमारे जो पोएट साहब कौन है, W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन। और यहाँ पे लिखा है मैंने वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड से शॉर्ट ट्रिक क्या था ना, वुडन। तो जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो बचेगा क्या पेड़ में, बस केवल लकड़ी बचेगा। लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वुड। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लीव्स पत्ते गिर रहे हैं, बचा क्या, लकड़ी, वुड, वुड कौन लिखा है, वुडन। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन। और ये भी जो जब पत्ते गिर रहे थे ये वुडन साहब गीत गाते हुए बोल रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं तुम जा रही हो, कुछ भी आप बोल रहे हैं, तो ये भी गीत गाते हुए बोल रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, लिरिकल पोएम। तो अगर आपको ऑप्शन में रहेगा लिरिकल पोएम तो आपको ऑप्शन लिरिक मारना है। चलिए चौथा जो हमारा चैप्टर है पोएम का वो है ऑड टू ऑटम। क्या है, ऑड टू ऑटम। और इनको लिखने वाले महानुभाव हैं जॉन कीट्स। किस महानुभाव ने लिखा है इनको, जॉन कीट्स ने। और जॉन कीट्स का एक शौक था, ये भी ट्रिक है, कीट्स यहाँ लिखा, मैंने लिखा काइट, यानी कि जॉन कीट्स को पतझड़ के मौसम में, ऑटम, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम का मतलब हुआ पतझड़ के गीत, यानी पतझड़ का मौसम है, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं और ये गीत गाते हुए पतंग उड़ा रहे हैं महानुभाव, यानी पतंग उड़ा रहे हैं। और ये पतंग कौन उड़ाता है, तो जॉन कीट्स। जॉन कीट्स क्या उड़ा रहे हैं, काइट। काइट कौन उड़ा रहा है, जॉन कीट्स। तो कब उड़ा रहे हैं, ऑड टू ऑटम में, पतझड़ के मौसम में। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये ऑड टू ऑटम कैसा पोएम है, ट्रिक ऑड यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ऑड टू ऑटम कैसा पोएम है, ऑड मतलब शोक गीत, यानी गीत है ये, यानी पतझड़ के गीत। ऑड मतलब हो गया गीत, पतझड़ के गीत, गाना। चलिए अगला जो चैप्टर है वो है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बताते हैं आपको। जब क्रिश्चियन धर्म में लोग मर जाते हैं तो उसे दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसका मकबरा बना दिया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो पिक्चर में देख रहे हो कि वहाँ पे मकबरा बनने के बाद जो है उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है शोक में, डेट ऑफ बर्थ है, कब मृत्यु हुआ, उसके बारे में कुछ कुछ लिखा जाता है उस मकबरे पे, समाधि पे। और यहाँ पे इसको जो लिखने वाले महानुभाव हैं कौन है, वाल्टर डेला मारे, वाल्टर डिला मारे हैं। तो इसका शॉर्ट फनी ट्रिक थोड़ा सा, वाल्टर यानी कि वाटर, वाटर पानी पीते हैं हम लोग, वाटर ढेला मारे। अब बेचारा देखिए वाल्टर डेला मारे की एक पत्नी थी, ये ट्रिक है, वो मर गई बेचारी। अब उसकी समाधि पे वो जाता है तो कभी कभी तो रास्ते में नदी पड़ता है, नदी में बैठ के वो पत्थर फेंकता है, ढेला मारता है, वाटर डेला मारे, यानी पानी में वो ढेला मार रहा है। और इसका फ्रेंड उधर से आता है और बोलता है कि भाई तुम यहाँ बैठ के क्या करो, मनोज तुम्हें खोज रहा है। मनोज, जैसे ही इसने मनोज का नाम सुना वो आग बबूला हो गया, मनोज का नाम मेरे सामने मत लेना, मुझे उससे एलर्जी है। क्या बोला उन्होंने, एलर्जी। यहाँ देखा इलेगी लिखा हुआ, मैंने बोला एलर्जी। तो एलर्जी और इलेगी, यानी इलेगी मतलब होता है शोक गीत। तो ये जो इलेगी हुआ, ये एन एपिटाफ कैसा पोयम है, तो ये जो एन एपिटाफ है ये फ्रेंड, ये बच्चे लोग एलेगी है, यानी कि शोक गीत है। तो क्वेश्चन पूछेगा और एन एपिटाफ डैश, तो क्या है, किस तरह का है ये, एलेगी। आपको मारना एलेगी और लिरिक चारों ऑप्शन रहेंगे, आपको मारना है एलेगी। अगला है द सोल्जर, यानी सोल्जर मतलब बच्चे लोग होता है सिपाही। इसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। इसका ट्रिक है, किसी भी सोल्जर को या सोल्जर जो है किसी भी रूप को देख के पिघलता नहीं है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसके वो हमेशा स्ट्रांग होता है। और ये जो पोएम कैसा पोएम, ये सोनेट है, 14 लाइन की पंक्ति है। ये वार पोएट है, जब सैनिक है तो युद्ध लड़ेगा, ये लड़ाई करेगा। और ये पैट्रियोटिक पोएम है। तो द सोल्जर कैसा पोएम है, वार पोएम है, सोनेट है और ये पैट्रियोटिक पोएम है। चलिए हमारा अगला जो चैप्टर है बच्चे लोग, मेकावटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि एक ऐसी बिल्ली जो बहुत ही रहस्यमयी है, जो बहुत ही इडियट है। इसको किसने लिखा है, टी.एस. इलियट ने। इसका ठीक हो गया इडियट। तो टी.एस. इलियट कैसा व्यक्ति है, इडियट व्यक्ति है। टी.एस. इलियट के पास कैसा बिल्ली है, इडियट बिल्ली किसके पास है, टी.एस. इलियट के पास। इडियट बिल्ली किसके पास है, टी.एस. इलियट के पास। बच्चे लोग टी.एस. इलियट के पास कैसा बिल्ली है, इडियट बिल्ली है, जो बहुत ही खुरापात है। और ये कैसा ये जो पोयम है ह्यूमरस पोयम है, मतलब कि मजाकिया पोयम है। ये इसको मजाक में बना दिया गया है, लिख दिया गया है किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। उसके पास एक बिल्ली है जो बहुत ही इडियट है। तो ई फॉर इडियट और ई से इलियट। चलिए आगे देखते हैं, फायर हिम।
फायर हिम मतलब होता है आग का गीत, यानी आग वाला गीत। इसको लिखा है KKN दारू वाला, थोड़ा सा फनी है, KKN दारू वाला, यानी दारू पीने के बाद जो ये आग के चारों ओर गीत गा रहा है और दारू पी के ये मगन है, कोई इसको कुछ बोल नहीं रहा है। और ये कैसा पोयम है? धार्मिक पोयम है। तो जब आप दारू किनने जाओगे तो आपको दुकान वाला ये नहीं पूछेगा आप किस धर्म के हो, तो रिलीजियस का मतलब धार्मिक, यानी कोई धर्म नहीं, आप जो भी धर्म के हो ले जाओ, दारू पियो। तो यहाँ पे KKN दारू वाला जो दारू पी के आग के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो फायर हिम, क्या हुआ? KKN दारू वाला फायर हिम। अगला है हमारा स्नेक। स्नेक मतलब था सांप, इसको लिखा है DH लॉरेंस ने। जैसे ही सांप को देखता है DH लॉरेंस लड़ने लगता है, सांप को देखते ही DH लॉरेंस लड़ने लगता है। तो लॉ से लड़ना, लॉ से लॉरेंस, सांप को देख के लड़ने वाला कौन है? DH लॉरेंस। और ये कैसा पोयम है? प्रिमिटिव पोयम। प्रिमिटिव का मतलब होता है बच्चे लोग पुराना, प्राचीन। सांप जो है बहुत हजारों साल पहले से सांप है, तो ये कैसा पोयम हो गया? प्रिमिटिव पोयम हो गया। और हमारा जो अंतिम है चैप्टर माय ग्रैंड मदर्स होम, ये जो है इसको लिखी है कमला दास ने। कमला दास की दादी बहुत ही कोमल है। कोमल किसकी दादी कोमल है? कमला की। कमला दास की दादी कोमल है और ये ऑटोबायोग्राफिकल, अपने जीवन के बारे में लिखी है कमला दास जी ने, उसकी दादी के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जब वो दादी के साथ रहती थी। तो ये आपको पूरा चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक था फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है बच्चे लोग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो आपको राइटर नेम को अच्छे से याद करना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोज सेक्शन से रिलेटेड जितने भी राइटर उसके ट्रिक बताऊंगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा ट्रिक के साथ पढ़ने में। तो बच्चे लोग पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और आपको स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप इंग्लिश में उठा पाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा बच्चे लोग, तो अपने दोस्तों जो भी 12th में हैं सभी को, दुनिया के किसी भी कोने में या बिहार के किसी भी कोने में, उन सभी बच्चों को शेयर कर दें ताकि वो ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स इस ट्रिक के माध्यम से उठा पाएँ। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।